नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पनडुब्बी क्या होती है, पनडुब्बी के जरूरी हिस्से कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल संचालित पनडुब्बियां और न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियों में क्या डिफरेंस होता है और साथ ही ये समझेंगे कि ओकस डील क्या है और किन किन देशों के पास कितनी पनडुब्बियां हैं और इन पनडुब्बियों की ताकत में भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान या वाटरक्राफ्ट है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। पनडुब्बी समुद्र की अथाह गहराइयों में रहती है जिसमें सैनिक तैनात रहते हैं। पनडुब्बी किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि दुश्मन को इसकी लोकेशन का अंदाजा नहीं होता है। पनडुब्बियों के उपयोग ने विश्व का राजनीतिक मानचित्र बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यद्यपि पनडुब्बियां पहले भी बनाई गई थी किंतु 19वीं शताब्दी में ये लोकप्रिय हुई तथा सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में इनका जमकर उपयोग हुआ। विश्व की पहली पनडुब्बी एक डच वैज्ञानिक द्वारा सन 1602 में बनाई गई और पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल सन 1775 में बनाई गई। सन 1602 से लेकर आज तक पनडुब्बियों की तकनीक और निर्माण में काफी बदलाव आया है। 1950 में परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों ने डीजल संचालित पनडुब्बियों का स्थान ले लिया। इसके बाद समुद्री जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली पनडुब्बियों का भी निर्माण कर लिया गया। इन दो महत्वपूर्ण आविष्कारों से पनडुब्बी निर्माण क्षेत्र में क्रांति आ गई। आधुनिक पनडुब्बियां कई हफ्तों या महीनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम हो गई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी पनडुब्बियों का उपयोग परिवहन के लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था और आजकल इनका उपयोग पर्यटन के लिए भी किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पनडुब्बी के महत्वपूर्ण हिस्सों की। तो पहले नंबर पर आता है कम्युनिकेशन एंटीना जो हर समय पनडुब्बी का संपर्क कंट्रोल टावर से बनाए रखता है। इसके बाद आता है पेरिस्कोप जो एक तरह की दूरबीन होती है जो दुश्मन की हलचलों पर नजर रखने के काम आती है। टारपीडो ट्यूब जो दुश्मन पे टारपीडो या मिसाइल दागने के काम आती है। लिविंग क्वार्टर में सभी नौसैनिक रहते हैं। इसके बाद आता है इंजन रूम जो कि डेडिकेटली इंजन और पनडुब्बी में इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के लिए बना होता है। रेडार दुश्मन की लोकेशन का पता करने के काम आता है और लास्ट में आता है हैच जो कि पनडुब्बी की डायरेक्शन को चेंज करने में काम आता है। आई होप आपको पनडुब्बी के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पता लग गया होगा। अब हम बात करेंगे मेजर टाइप ऑफ सबमरीन्स। तो अभी दुनिया में दो तरह की पनडुब्बियों का इस्तेमाल हो रहा है, डीजल इलेक्ट्रिकल संचालित पनडुब्बियां और न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां। अगर हम बात करें डीजल इलेक्ट्रिकल संचालित पनडुब्बियों की तो इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स का इस्तेमाल होता है जो डीजल इंजन से चार्ज होती हैं। ऐसे इंजन को ऑपरेट करने के लिए एयर और फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब इन्हें समुद्र की सतह पर जल्दी जल्दी आना पड़ता है और दुनिया की ज्यादातर पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिकल संचालित हैं। इसके अलावा परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी सामान्य पनडुब्बियों की तरह लगती हैं। प्रमुख अंतर ऊर्जा का है जिससे ये चलती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा पावर सोर्स है जो लंबे समय तक चलता है। इसकी एक और खासियत है कि पारंपरिक कंबस्टन इंजन के विपरीत इन पनडुब्बियों को हवा की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी परमाणु पनडुब्बियां बिना समुद्र की सतह पर आए हुए सालों तक काम कर सकती हैं। अगर हम बात करें डीजल वर्सेस न्यूक्लियर पनडुब्बियों की तो इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है 5 लाख करोड़ डॉलर का, क्योंकि यही वो रीजन थे जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से अपने 5 लाख करोड़ के अनुबंध को खत्म करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से डीजल संचालित पनडुब्बियों की 5 लाख करोड़ रुपए की डील की थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ओकस डील की जिसमें यूके यूएस मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियां बनाएंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पुरानी डील रद्द कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्रांस की पनडुब्बियों और यूएस यूके की पनडुब्बियों में क्या डिफरेंस है, परमाणु संचालित पनडुब्बियां किस तरह से बेहतर है। आइए जानते हैं डीजल संचालित और न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियों में मेजर डिफरेंसेस। डीजल संचालित पनडुब्बी को ईंधन के लिए जल्दी जल्दी ऊपर आना पड़ता है और साथ में इसके इंजन के वाइब्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे इसको डिटेक्ट करना आसान होता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बी सालों तक पानी के अंदर रह सकती है और इसके जो इंजन के वाइब्रेशन लेवल हैं वो भी बहुत कम है जिससे इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अपेक्षाकृत डीजल संचालित पनडुब्बी साइज में छोटी होती है और न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बी साइज में काफ़ी बड़ी होती है जिससे इसमें ज़्यादा सैनिक और ज्यादा मिसाइलों को रखा जा सकता है। डीजल संचालित पनडुब्बी की मेंटेनेंस परमाणु संचालित पनडुब्बियों की तुलना में काफी कम है। साथ ही डीजल संचालित पनडुब्बियां कन्वेंशनली पावर अटैक सबमरीन हैं और न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स हैं। अगर बात करें हम इन दोनों की मिसाइल टेक्नोलॉजीज की तो जो डीजल संचालित पनडुब्बियां हैं वो कन्वेंशनली पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं और न्यूक्लियर सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दी डीजल संचालित और न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियों में। आइए अब हम समझते हैं कि दुनिया में कितने देशों के पास पनडुब्बियां हैं और पनडुब्बियों की ताकत में भारत कहाँ खड़ा है। देखिए दुनिया में सिर्फ 42 देश ही हैं जिनके पास पनडुब्बियों की ताकत है और इन 42 देशों के पास कुल मिलाकर 485 पनडुब्बियां हैं और इस दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। आइए जानते हैं अब इन देशों के बारे में।
पहले नंबर पे आता है अमेरिका, जिसके पास 68 पनडुब्बियां हैं और ये सभी पनडुब्बियां न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां हैं। दूसरे नंबर पे आता है चीन, जिसके पास 59 पनडुब्बियां हैं और इनमें से 12 पनडुब्बियां न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां हैं। तीसरे नंबर पे आता है रूस, जिसके पास 49 पनडुब्बियां हैं और इनमें से 29 पनडुब्बियां न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां हैं। चौथे नंबर पे आता है इंग्लैंड, जिसके पास कुल मिलाकर 11 पनडुब्बियां हैं और इनमें से 4 पनडुब्बियां न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां हैं। पांचवें नंबर पे आता है फ्रांस, जिसके पास कुल मिलाकर 8 पनडुब्बियां हैं और इनमें से 4 पनडुब्बियां न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां हैं। छठे नंबर पे आता है भारत, जिसके पास कुल 16 पनडुब्बियां हैं और इसमें से सिर्फ एक पनडुब्बी ही न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पनडुब्बियां क्या होती हैं, कौन कौन सी इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन देशों के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं और भारत इन देशों में कहाँ खड़ा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।